Good morning, student. You are welcome in the online class of English. Children, today I am going to teach another beautiful and realistic poem, that is Learning Together. This poem is a living depiction of frame of mind of every child, including you, who is in his new class, whether it is 6th, 7th or 8th, no matter in which class the child is. No matter in which class the child is, he does his school activities as a team. With the help of this poem, the poet tries to express the state of mind of children. बच्चों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता उस हर एक बच्चे की मनोदशा का सजीव चित्रण करती है जो वह अपने नए क्लास, चाहे वो 6th हो, 7th हो या 8th हो, लेकिन यह कोई मैटर नहीं करता कि बच्चा किस क्लास में हो, किसी भी क्लास में जाए, लेकिन उस बच्चे की मनोदशा वही होती है। तो कवि इस कविता के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। लेट्स रिसाइट द पोएम। Every grade is special grade. Every grade is special grade. See the big smile on my face. See the big smile on my face. Our class is a great team. Our class is a great team. We make our teachers beam. We make our teachers beam. We work hard each busy day. We work hard each busy day. Then out to the yard to play. Then out to the yard to play. यहाँ पर कवि इस कविता में बच्चे की मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। फर्स्ट स्टेंजा में प्रत्येक कक्षा का एक अपना विशिष्ट महत्व होता है, विशिष्ट स्थान होता है। उसमें क्या होता है, प्रत्येक कक्षा का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक विशिष्ट स्थान है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा अगले क्लास में जाता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, वो देखा जा सकता है, वो हम लोग देखते भी हैं। Our class is a great team. Our class is a great team. We make our teachers beam. इसमें हमारा क्लास जो है, हमारी कक्षा जो है, वो एक महान टीम है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने अध्यापकों को, अपने गुरुजनों को खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। We work hard each busy day. Then out to the yard to play. हम लोग अपने प्रत्येक व्यस्त दिन में हम लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, और उसके बाद खेल की घंटी जब आती है, गेम का पीरियड आता है, तो हम लोग मैदान में खेलने जाते हैं। थर्ड स्टेंजा पर आते हैं। अब मैथ्स का क्लास चल रहा है। मैथ्स के क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे क्या सीख रहा है? मल्टीप्लीकेशन इज फन, मल्टीप्लीकेशन इज फन। 9 times 9 is 81। मैथ्स के घंटी में बच्चे क्या सीखते हैं? गुणा करना मजेदार होता है। गुणा अक्सर बच्चों को गुणा करने में बहुत मजा आता है, और चूंकि टीम स्पिरिट रहती है उसमें उन सबों को और आनंद आता है। उसमें क्या होता है, 9 में जब गुणा करते हैं 81 आता है। बच्चे अपने टीम के साथ मल्टीप्लिकेशन को मजेदार बनाते हुए, इंटरेस्टिंग बनाते हुए उसको सीखते हैं।
Learn the math fact 1 through 10. Learn the math fact 1 through 10. Practice again and again. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैथ्स जो है वो अभ्यास करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में उसमें अभ्यास का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, इसलिए प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। 4th स्टेंजा पे हम लोग आते हैं। उसके बाद कौन सी घंटी आती है? देखिए, प्ले गेम सिंग ए सॉन्ग, प्ले गेम सिंग ए सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। देखिए, फिर उसके बाद हम लोग खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं। प्ले गेम सिंग ए सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। उसके बाद हम लोग गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं और पूरे साल, पूरे सत्र बहुत सारी मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से। किताबों को पढ़ते हैं, पोएम को गाते हैं, कविताओं को कहते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। इस तरह से हम प्रत्येक दिन, प्रतिदिन बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि कविता का नाम ही है लर्निंग टुगेदर। साथ साथ सीखें, अपने टीम के साथ सीखें। इस तरह से every grade is special grade, see the big smile on my face. Our class is a great team, our class is a great team. We make our teachers beam, we work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun, 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Play game, sing a song. Play game, sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poem to share. Learning new things every day. अब मैं अगले वीडियो में इसके 3 स्टेंजा बाकी हैं। पोयम काफी बड़ा है, मैं उसको रिसाइट करके और उसका मीनिंग बताऊंगी। थैंक यू।